What's up loving people, hope you are doing good in your life. Welcome to the Roshan Sketches blog with the Man Saman. Let's start the blog. So guys, basically आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो शेडिंग रिलेटेड कंटेंट होने वाला है और शेडिंग्स के वैराइटीज़ जो रहते हैं उसको मैं बताने वाला हूँ। देखिए गर्मी बहुत आ चुका है और इसका मैं एक प्रूफ भी दे सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट वॉकिंग वाइल टॉकिंग। वाह, राइमिंग भी बन रहा है धीरे धीरे। सो देखिए ये मेरा फिश टैंक है और फिश टैंक पे इधर इसका वाटर लेवल यहाँ तक रहता है, बट धीरे धीरे घटने वाला है। ज़्यादा पास नहीं रहता है, अदरवाइज़ ये जो शार्क फिश है ये हमला करने लग जाता है दूसरे एनिमल्स को, दूसरे जो फिशेस हैं उन लोगों को हमला करने लग जाते हैं। देखिए कैसे वो थोड़ा इरिटेट हो रहा है। अगर उसके ज़्यादा पास चल जाता है थोड़ा सा इरिटेट होता है या फिर क्या होता है इसकी भाषा तो हम समझ नहीं पाते हैं, बट वो ज़्यादा उछल करने लग जाते हैं और पानी को एकदम गंदा कर देता है। सो इससे दूर रह जाते हैं और थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह भी पी लेते हैं। कॉफ़ी भी आने वाला है और थोड़ा सा सेटअप भी रेडी कर लेते हैं। सेटअप तो इधर चेयर वेयर मेरा रेडी है, लाइटिंग कंडीशन भी रेडी है और खाना पीना जो था उसको रख देते हैं और लेके आते हैं। तब तक कॉफ़ी पीता हूँ और आप थोड़ा सिनेमेटिक शॉट को एंजॉय कीजिए। सो गाइस एक्चुअली लिटरली गर्मी हो रहा है एंड आई हैव टू कीप एक टॉवल विथ मी। और टॉवल कहाँ है? टॉवल यहाँ है एंड ये टॉवल के लिए आई हैव टू वाइप माई फेस। इसे पोंछना पड़ रहा है यार, सही में लिटरली बहुत ज़्यादा ही गर्मी आ जा रहा है। और बेसिकली सेटअप रेडी हो चुका है, इधर कॉपी बुक्स आ चुका है और विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ रुके स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिकली और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब भी मैं आर्ट रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, खासकर ये सारी चीज़ सीरियस टॉपिक पे, तो मेरा फेस ज़्यादा ही सीरियसनेस में हो जाता है। तो आपको मैं बोल देता हूँ किस लिए होता है। आप मार्क किए होंगे तो अभी तभी आपको पता होगा। बाकी अदर वाले जो मेरे व्लॉग्स रहते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग भी यार फन गाय इन्जॉय करते रहते हैं, लाफ्टर में चलते रहता है। बट दिस टाइम क्या होता है कि ये सारी चीज़ ब्लॉग्स पे मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ। सो मेरे दिमाग में ये चलता है कि जब भी मैं कुछ ट्यूटोरियल वाली चीज़ें या फिर कोई नॉलेजेबल वाली चीज़ें मैं बताता हूँ तो मुझे फोकस करने में ज़्यादा पसंद आता है और होप सो आपको भी ऐसे ही करने में पसंद आता होगा। जब भी आप स्टडी वाली चीज़ें या फिर कोई लर्निंग वाली सेशन आप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आपको फोकस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट थिंग, है ना। उस टाइम आपको फोकस बेसिकली चाहिए रहता है। और मेरे मानना भी रहता है कि आई बिलीव इन दैट कि अगर आपको नॉलेज मिल रहा है चाहे वो कोई सा भी वे पे हो, बट अगर वो प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है तो मैं नीचे भी बैठ के पढ़ सकता हूँ, कोई भी एरिया रहो कोई भी जगह रहो, बट अगर प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है तो आई विल कंज्यूम दैट। अदरवाइज अगर ऐसे ही भाषणबाजी होने वाला है तो आई विल नॉट गो टू ए 5 स्टार होटल टू गेट द नॉलेज। सो मेरा मानना ऐसे एक्चुअली रहता है। सो इसमें थोड़ा सा मैं सीरियस हो जाता हूँ, बट ट्राई करूँगा कि मैं लाफ करूँ और आपको भी खुशी फील कराऊँ, एक्साइटमेंट फील कराऊँ आपको भी, और ज़्यादा खुशी और फील के चक्कर पे नहीं गिरते हैं और स्केच स्टार्ट करते हैं बेसिकली। सो गाइस अपना सेटअप तो रेडी हो चुका है। आई एम यूजिंग नॉर्मल पेंसिल। ये अपना नॉर्मल पेंसिल है, 4B का एक पेंसिल है, थंब इरेजर, और ये बस एक वाइप करने के लिए, अगर हम इरेज करते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उसको वाइप करने के लिए यूज़ करता हूँ। बेसिकली आप अगर मेरे पुराने वाले आर्ट ट्यूटोरियल नहीं दिखें तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी लो और शायद तक आई बटन में भी आ जाएगा जो कॉर्नर साइड पे रहेगा, आप उसको जाके क्लिक करके देख सकते हैं। सो गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं ड्राइंग, स्टार्टिंग फेज में बहुत सारे मिस्टेक होते रहेंगी, बट आपको उसको मार्क नहीं करना है। इवन आई ऑल्सो डू सम मिस्टेक, अभी भी मेरे से मिस्टेक होते हैं। रिसेंटली मैंने एक राम जी का स्केच करवाया था तो उसमें भी मिस्टेक था। मिस्टेक होते हैं तो उतना फोकस नहीं करना है, बिकॉज मिस्टेक से लोग सीखते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। सो जब हमारा मिस्टेक हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता। सो बेसिकली स्टार्टअप फेज में मिस्टेक होगा ही होगा, बट उसको आप ओवरकम करना है और आगे बढ़ते रहना है, प्रैक्टिसिंग करते रहना है, प्रैक्टिस में लेके आते रहना है। तो होप सो आप कंटिन्यू करें। गाइस लेट्स गेट इनटू द आर्ट वर्क। बेसिकली आज जो मैं आर्ट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ वो होगा बेसिकली शेडिंग एंड इट्स टाइप्स ऑफ शेडिंग्स। तो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स ऑफ शेडिंग रहते हैं। मैं तो आपको बेसिकली ये वाले शेडिंग्स बताया हूँ जिसमें लाइट टू डार्क टोन रहता है, ये तो सही है, बट ये जो हम शेडिंग किए हैं इसको बोलते हैं हैचिंग। तो यहाँ से इसके बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। सो अराउंड इसके 6 पार्ट्स रहते हैं, 6 टाइप्स ऑफ शेडिंग्स रहते हैं। तो आज मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले उनके नाम जान लेते हैं, 6 टाइप्स ऑफ क्या क्या शेडिंग्स रहते हैं। सबसे पहले आता है हैचिंग,
फर्स्ट पे। सेकंड पे आता है क्रॉस हैचिंग। थर्ड पे आता है टोनल। फोर्थ पे आता है स्ट्रिपल, क्रम्बल और सिक्स्थ पे आता है स्मच। तो गाइस शेडिंग सीखने से पहले इसके जो टाइप्स रहते हैं 6 टाइप्स ऑफ शेडिंग उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है हैचिंग, फिर आता है क्रॉस हैचिंग, फिर थर्ड पे आता है टोनल, फिर स्ट्रिपल, स्क्रैम्बल और फिर स्मच। ये सारे टाइप्स ऑफ शेडिंग्स हैं और इसका क्या क्या कैसा वैराइटीज़ रहता है उसके बारे में बता दो। जो हैचिंग रहता है बेसिकली क्या रहता है, ये नॉर्मल जो रहता है डार्क टू लाइट टोन, ये जो हैच हो रहा है ये हैच, इसको बोलते हैं हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में क्या होता है, ये क्रॉस हैचिंग में ये होता है आपको तो सिंपल हैचिंग करना है, जैसे कि क्रॉस हैचिंग सिंपल करना है, बट इसमें क्रॉस हैचिंग ये करना है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन डाल चुके हैं फिर इसको क्रॉस करेंगे ऐसा। क्रॉस इन द सेंस इसमें ये रहेगा कि अगर आप ये हैच कर रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा जिसमें ये क्रॉस वाली सिंबल बनेगी और ये क्रॉस हैचिंग कहते हैं इसको। टोन पे क्या होता है, फाइन वर्क जैसा रहता है उनमें टोनल वर्क आता है। तो टोन में क्या करना रहता है, आपको स्मूथली डार्क टू लाइट करना रहता है विदाउट हैच, उसमें हैचिंग नहीं आता है। सो गाइस ये टोन वर्क है जिसमें ये स्मूथली रहेगा। स्ट्रिपल या फिर स्ट्रिप्स में ये जो रहती है अगर इसको हम सुला के करते हैं तो इसको स्ट्रिप्स में कहेंगे। तो इसको क्या करना है, इसमें भी डार्क टू लाइट टोन जाएगा। आपको मैं इस तरीके से बना के दिखाता हूँ। ये डार्क आ गया, ये स्ट्रिप्स में आता है। स्क्रम्बल में क्या आता है, आपको ये अगर एक बॉक्स देते हैं या फिर सर्कल दे देते हैं तो अगर हम इसमें ऐसा करते हैं सर्कल 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 करना है इसमें और डार्क टू लाइट हमको जाना है, तो ये स्क्रम्बल वाली मेथड आती है। स्क्रब जैसे रहता है ना, वॉश डिशेस वाला स्क्रब जैसे रहता है एकदम सर्कल सर्कल फॉर्म में, ऐसे ये भी रहता है ऐसा। तो इसको हमको सर्कल सर्कल फॉर्म में इसको लाइट टू डार्क टोन में लेके कन्वर्ट करना है। ये होता है स्क्रम्बल। और स्मच में क्या होता है, बेसिकली आपको शेड्स डालना है। गाइस क्या करना है, बेसिकली स्मच वाली फॉर्म में आपको शेडिंग्स तो करना है। आप यूज़ कर सकते हैं इसको स्मच करने के लिए अपने थंब को या फिर कॉटन बड्स को या फिर ये जो ब्लेंडिंग स्टम रहता है इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। डार्क टू लाइट टोन जैसे जा रहा है पेपर स्टम्प से या फिर ये जो रहता है ब्लेंडिंग स्टम्प से इसको स्मच करना रहता है। गाइस बेसिकली ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए हम एक टिप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप प्लेन कॉपी ले लिए एंड डायरेक्टली आप हैच लिख सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं और कुछ बॉक्सेस छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ऐसे 3 बॉक्सेस बना लिए, एक सर्कल बना लिए और साइड में हैच लिख दिए। सो इसको हम प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं, हम पहले स्टार्ट करते हैं डार्क टोन से। तो हैच इसका डार्क टोन में रहेगा, तो हैच का डार्क टोन ऐसा रहता है। एक को पूरा डार्क भरना है, इससे थोड़ा सा लाइट एंड इसको पूरा ही लाइट भरना है। ऐसा आपको करना है हैच के थ्रू। साथ में इसको क्या करना है, आप इसको भी हैच करके भर सकते हैं। सो गाइस बेसिकली जैसे कि ये हैचिंग का प्रोसेस हो चुका है, तो आपको क्रॉस हैचिंग का, टोन का, स्ट्रिपल का, स्क्रम्बल का और स्मच का उसी तरीके से आपको पूरा फॉर्म में कर रहे हैं। मेरे पास कुछ पिक है, मैं आपको शो करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रख के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी फॉर्म पे। सो गाइस बेसिकली ये वाला जो स्टेप था ये कंप्लीट हो चुका है। आप घर पे इसको बेसिकली प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको घर पे इसको प्रैक्टिस करना है। इसको जो स्क्रीनशॉट लिए इसको प्रैक्टिस करके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और फिलहाल करके मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके नेक्स्ट अपकमिंग वाले जो वीडियो हैं उसमें और इंटरेस्टिंग वाली कंटेंट बनने वाली है, जिसमें मैं आपको पूरा फुल्ली ये नहीं बताऊंगा, आपको तब पता चल जाएगा कि बनाऊंगा मैं और किस टाइप की जो टॉपिक्स रहेंगी उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि पेपर पेंसिल पकड़ा दे नॉर्मली और बोले कि बना के दिखाओ। तो बहुत सारे जो बिगिनर आर्टिस्ट रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको बनाना क्या है, कोई किसी ने टॉपिक नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा और टॉपिक
क्या क्या वैराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स रहती हैं, और उसमें से मैं एक स्केच भी बना के आपको बताऊँगा। सो बेसिकली आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मेरे साथ बनी रहेगा नेक्स्ट वाले वीडियो पे, और ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो गिव ए थम्स अप, और साथ में क्या बोलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना है, प्यार बरसाना है बरसा दो ऊपर एकदम भाई को। धूप में बैठ के, धूप पे नहीं छाव पे बैठ के एकदम पसीना निकाल रहा है और आपको ट्यूटोरियल बता रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है प्यार दिखाने का। सो कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, स्टे हेल्दी स्टे फिट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, टिल देन बाय।